नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर चैनल पे। अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा लें। आज हम बात करेंगे गन्ना किसानों के बारे में। मित्रों, बरसात आ चुकी है और गन्ना की फसल की देख-रेख करने का ये आखिरी समय होता है। अभी आप अपने गन्ना के खेतों के लिए, अपनी गन्ना के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके पश्चात समय नहीं मिलता, गन्ना काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप गन्ना में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी कुछ ऐसी सावधानियाँ किसान बंधुओं को बरतनी चाहिए जो गन्ना के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगर जो पुराने किसान बंधु हैं, वो ये बात ज़रूर जानते होंगे कि हाँ, अभी हम गन्ना में क्या चीज़ करें जो गन्ना के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। लेकिन जो नए किसान हैं या फिर कुछ ऐसे लापरवाह किसान हैं जो ऐसे ही गन्ना को छोड़ देते हैं और उनका गन्ना बाद में चल के गिर जाता है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम जिस तैयारी की बात कर रहे हैं वो है मिट्टी चढ़ाना। गन्ना के जड़ों में किसान बंधु को बरसात आने से पहले मिट्टी ज़रूर चढ़ा देनी चाहिए और मिट्टी चढ़ाते वक्त कुछ विशेष ध्यान रखनी चाहिए, कुछ उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका गन्ना सेहतमंद रहे, किल्ले मोटे हों और किसान को बेनिफिट्स ज़्यादा हो। जैसे अभी आप जो गन्ना देख रहे हैं, इसमें अभी तक मिट्टी जड़ों पे नहीं चढ़ाया गया है और ये गन्ना कम से कम 6 से साढ़े 6 फीट लंबाई का हो चुका है। तो अगर ऐसे किसान बंधु अपने गन्ने को छोड़ देते हैं तो उनको भारी खमियाजा भुगतना पड़ता है। आगे चल के उनका गन्ना गिर जाता है, किल्ले पतले हो जाते हैं और किल्ले भी ज़्यादा नहीं निकलते। तो इस तरह से किसान बंधु को नुकसान पहुंचता है। कृपया अपने गन्ने को ऐसे न छोड़ें और अपने गन्नों में हमेशा बरसात आने से पहले मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने की भी 2 विधि होती है। एक तो जो कर्मठ किसान हैं वो अपने खेतों में कुदाल के माध्यम से, जिसमें लेबर वर्क ज़्यादा होता है, उस हिसाब से अपने खेतों में मिट्टी चढ़ाता है। और दूसरा होता है जो हम मशीनों से, ट्रैक्टर के माध्यम से इस पे मिट्टी चढ़ाते हैं, जो दोनों क्यारियों के बीच में चलता है और गन्ना पे मिट्टी चढ़ाता है। जैसे अभी आप इस गन्ने को देख सकते हैं, इस पे मिट्टी चढ़ा हुआ है और इसके किल्ले काफ़ी मजबूत है। इसमें काफ़ी हेल्दी फसल लगा हुआ है। जो भी गन्ना की लंबाई है, मोटाई है, वो काफ़ी तगड़ी है। साथ में दोस्तों मिट्टी चढ़ाने का एक और फ़ायदा होता है। जब भी बारिश का पानी खेतों में जमता है तो वो गन्ना के जड़ों के पास नहीं जम के और उसके बीच की क्यारियों में लगता है। इससे क्या होता है कि जो सड़न गलन की समस्या गन्ना में उत्पन्न होती है, उससे भी गन्ना का बचाव होता है और गन्ना रोग रहित होता है। बिना रोग का उसके किल्ले काफ़ी हेल्दी होते हैं और इस हिसाब से किसान को रोगों से बचत मिलता है और गन्ना की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। जब भी हम खेतों में, गन्ना के खेतों में मिट्टी चढ़ाएं तो उस वक्त ध्यान रखें कि हमेशा उसमें कुछ उर्वरक का प्रयोग करें। जैसे कि 1 किलो पर कट्ठा के हिसाब से DAP का प्रयोग करें, 1 केजी पर कट्ठा के हिसाब से कम यूरिया दें और 1 केजी पर कट्ठा के हिसाब से कैल्शियम का प्रयोग करना चाहिए। हमें हो सके तो उसमें पोटाश का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। आधा केजी या फिर 1 केजी पर कट्ठा के हिसाब से पोटाश का भी प्रयोग करना चाहिए। उससे गन्ने की मोटाई में मदद मिलती है। उसके पश्चात अगर हम चाहें तो NPK 12-32-16 का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर NPK का हम प्रयोग करते हैं तो फिर यूरिया और पोटाश की मात्रा हमें कम कर देनी चाहिए। उसके पश्चात अगर किसान बंधु चाहें तो बोरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो 13.5% या फिर 10% का जो बोरॉन होती है सॉइल प्रयोग के लिए, उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सारे उर्वरक को एक में मिला करके और जड़ों के पास रख देनी चाहिए। उसके पश्चात हमें इस पे मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। ये अगर किसान बंधु ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से गन्ना का पैदावार में बढ़ोतरी होगी, गन्ने का वज़न बढ़ेगा और किसान बंधु को ज़्यादा मुनाफा होगा। और ये बरसात से पहले हर किसान बंधु को हर हाल में कर लेनी चाहिए। अगर ये काम किसान बंधु नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा या फिर मंडी में कमी आएगी, गन्ना अपना 100% उपज नहीं दे पाएगा। इसलिए किसान बंधु के लिए मिट्टी की चढ़ाव कर देना, मिट्टी चढ़ा देना जड़ों पे काफ़ी लाभदायक होता है और
उसके साथ में उर्वरक का भी प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। उससे गन्ना को संपूर्ण पोषक तत्व मिलती है और गन्ना के स्वास्थ्य में, रोगों में और या फिर मतलब गन्ना हमेशा आपका स्वस्थ रहता है, उसमें रोग नहीं आते। काफ़ी हेल्दी गन्ने होते हैं, किल्ले काफ़ी मोटे होते हैं, उसमें जो रस की मात्रा होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ।